बशार साहब, इलेक्शन का बिगुल बजा है, आज भी चल रही है कई जगह वोटिंग। तो गुफ्कार अलायंस और अपनी पार्टी की बात चल रही है। बोल रहे हैं कि गुफ्कार अलायंस में जो लोग बैठे हैं वो बीजेपी की बी टीम है, और अल्ताफ साहब बोल रहे हैं कि जो गुफ्कार अलायंस में बड़े लीडर हैं वो झूठ बोलते हैं। हम गुफ्कार अलायंस के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो जो झूठ बोल रहे हैं उसके खिलाफ है। ये क्या मसला है? अल्ताफ साहब को मालूम है कि जब मैंने पीडीपी के अंदर या सरकार में हमेशा मैंने सच बोला है, उनको मालूम है। और यहाँ कोई अफलातून नहीं है। ये जो कोशिश हुई है गुफ्कार अलायंस बना के, पॉलिटिकल अलायंस, ये एक कदम है आगे बढ़ने के लिए। अब जब कोई कदम एक नीति से उठाता है, उसको मौका फराहम करना चाहिए कि उस प्रोग्राम पे या उस लाही अमल पे चलने की। इसलिए मैं भी यहाँ पे अलायंस के हक में खड़ा हूँ, इसलिए कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कल कोई बशारत बुखारी को कहे कि आपने अलायंस को मौका फराहम नहीं किया। एक दूसरी अहम बात जो इसमें ये है वो है कि ये तमाम जमातें जो हैं ये इकट्ठे आई हैं। हालांकि इख्तलाफात इनमें इतने ज़बरदस्त थे अभी तक कि ज़िंदगी में किसी को ये एहसास नहीं था ये कभी मिलेंगे। सो इसका मतलब ये है कि इन पार्टीज़ के लीडरान ने समझा कि अलायंस की अहमियत क्या है। इन्होंने सारे अपने इख्तलाफात पीछे छोड़ दिए। अब अगर इन्होंने सारे इख्तलाफात पीछे छोड़ दिए तो मौका तो फराहम करो, नुक्तेचीनी क्यों करते हो? तो सर, ये भी बोला जा रहा है कि जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनमें जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, कुछ अलायंस में बैठे लीडर उनकी मदद कर रहे हैं और दूसरी तरफ से अलायंस के कैंडिडेट भी लड़ रहे हैं। क्या ये सही है? बहुत जगह पे ऐसा है, बिल्कुल है। क्या ये धोखा नहीं है? नहीं, ये लीडर वाली बात नहीं। बात इस तरह है कि जब कोई खड़ा हो जाता है, जब कोई खड़ा हो जाता है या जिसको किसी को मैंडेट नहीं मिलता है, उसको लग्जिश हो जाती है, उसको तकलीफ हो जाती है। वो कहीं कहीं करते हैं, कई सारी शिकायतें उधर से आ गई। ये तो हकीकत है, तो माननी पड़ेगी। सर, कल ही एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट टंगमर्ग से उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं कि जो गुफ्कार अलायंस वाले इन्होंने ही 370 और 35A का सौदा किया। मैंने तो नहीं किया, मैंने बचाया। उनका कहना, वो कह रहे हैं। अब उनकी बात वो जाने। मैंने एज लॉ मिनिस्टर भी और रेवेन्यू मिनिस्टर भी बचाया, इसलिए मेरे मौके चेंज हो गए। तो सर, अगर डेवलपमेंट की बात करें, संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट कुछ हुआ है और कुछ करना बाकी है, लेकिन कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स जो है वो कैंपेनिंग के दौरान बोल रहे हैं कि अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, यहाँ संग्रामा में डेवलपमेंट तो बहुत कम हुई है। क्यों? मुझे नहीं मालूम इस पे। आप भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप भी देखते हैं, मुझे नहीं मालूम। उनको इलेक्शन लड़ना है। मैं गुजारिश करूँगा उनसे कि आप गलत मत बोलिए, आप कुछ और बोलिए पर गलत मत बोलिए, क्योंकि गलत पर जिसकी भी बुनियाद होती है वो पायदार नहीं होती है। और जहाँ मैंने किया, जहाँ नहीं किया, जहाँ कर नहीं सका क्योंकि डेढ़ टर्म मिली, मगर 850 करीब 900 करोड़ के करीब जब पैसा लाया इंसान ने, जो खर्च हो रहा है, खर्च होने वाला है, खर्च होगा इंशाल्लाह, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ होगा। और इसमें मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि सबसे बेहतरीन सोचने वाले, समझने वाले, फैसला करने वाले हैं हमारे लोग। सर, आखिरी सवाल, जो क्या गुफ्कार अलायंस को जितने भी कैंडिडेट्स हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, लोगों के लिए आपकी क्या अपील है? क्या लोगों को गुफ्कार अलायंस के कैंडिडेट्स की करनी चाहिए? हर सेगमेंट में गुफ्कार अलायंस का कैंडिडेट कामयाब होना चाहिए इंशाल्लाह। ये लोगों से मेरी भी अपील है, सबसे अपील है कि गुफ्कार अलायंस जो पॉलिटिकल अलायंस है उसका कैंडिडेट कामयाब होना चाहिए, क्योंकि ये एक पहला मौका है कि जब तमाम रियासत की, तमाम इस पूरी जम्मू कश्मीर की रियासत तो नहीं रही, जम्मू कश्मीर की तमाम पार्टीज़ एक साथ एक झंडे के नीचे आ गईं। ये सबसे बड़ी मुबारक वाली बात इस कौम के लिए है। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि गुफ्कार, ये जो पॉलिटिकल अलायंस है, इसके लीडरान को भी कहूँगा कि वो भी अपना कदम फोंक कर उठाएं, क्योंकि लोगों को इस अलायंस से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं जो मैं ज़मीन पे देख रहा हूँ। इसलिए उनको ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है और उनको ज़्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए, ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए कि वो अपना कदम फोंक के उठाएं और सही बात करें, सही बात आगे बढ़ाएं और लोगों को भी सच बोलें। सर, गुफ्कार अलायंस में जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनको लिया जा रहा है। वहीद रहमान पारा जो पीडीपी के यूथ लीडर है उसको भी लिया गया, और एक कांग्रेस के लीडर ताज मोहिद्दीन साहब जो फॉर्मर मिनिस्टर है उसको भी लिया गया। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? इलेक्शन चल रहे हैं, क्या ये इलेक्शन ट्रेंड है और बीजेपी के कैंडिडेट्स कामयाब हो जाए, हम कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को बंद करें? मुझे इसकी डिटेल्स नहीं मालूम, मैं नहीं कह सकता हूँ। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता चार्जशीट क्या है, ये उनके खिलाफ क्या है, ये और क्या चार्ज है उनके खिलाफ, या उन्हें क्या किया है, मुझे डिटेल्स मालूम नहीं है। तो इस पर
बात करना मुझे लगता है मेरे लिए मुनासिब नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो द डिटेल्स। आपने बात की सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।